हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल जोवियल पाइथन में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को हम अपने लूप के अंदर कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रेक के बारे में। ब्रेक बेसिकली आपका ऐसा कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हम लूप के अंदर कंडीशन के ट्रू होने के बावजूद भी टर्मिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी तक देखे हैं कि जब भी हम लूप के अंदर एंटर कर जाते हैं तो जब तक कि वो कंडीशन जो है वो ट्रू है तब तक हम उस लूप से बाहर नहीं आ सकते। जब लूप जो है वो आपका कंडीशन फॉल्स होगा तभी हम लूप से बाहर आ सकते हैं। लेकिन समहाउ ऐसी सिचुएशन किसी किसी प्रोग्राम में आती है जिसमें हमें करना क्या होता है कि पूरे इटरेशन को ना चला करके एक सर्टेन कंडीशन के बाद हमारे लूप से क्या करना होता है, टर्मिनेट करना होता है। तो वहां पे हम जिसका यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक। किस तरीके से, इस एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पहले i की वैल्यू को 1 रखा है, while 1 is less than 6, मतलब while i is less than 6, तो i की जितनी भी वैल्यूज होंगी जब तक i की वैल्यू 6 से छोटी है तब तक ये लूप चलेगा। करेंगे क्या, लूप में आने के बाद पहले i की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे कि अगर i की वैल्यू 2 के बराबर हो जाती है तो फिर हमें करना क्या है, ब्रेक कर जाना है, और नहीं तो हमें i की वैल्यू को क्या कर देना है, सिंपली इंक्रीमेंट कर देना है बाय 1। तो अगर इस लूप के चलने की स्टार्टिंग होगी तो सबसे पहले चलेगा 1 से, 1 इज लेस देन 6, कंडीशन जो होगा वो ट्रू होगा तो आपके i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद ये चेक करेगा क्या i की वैल्यू 2 के बराबर है, नहीं है, ब्रेक कर जाएगा। फिर i की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, 1 से इंक्रीमेंट होकर के कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर ये चेक करेगा 2 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू होगी। फिर उसके बाद नीचे आएगा, प्रिंट कराएगा 2 की वैल्यू, और फिर चेक करेगा इफ i इक्वल्स 2। तो अब जो होगी वो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, और जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी आप इस वाले पर्टिकुलर व्हाइल ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा ऐसे तो लूप चलना था 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 इस सारे वैल्यूज के लिए, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने 2 आने पे अपने इसको ब्रेक करवा दिया है तो हमारा जो लूप है वो सिर्फ और सिर्फ 2 बार चलेगा, एक बार 1 के लिए और एक बार 2 के लिए। ब्रेक कीवर्ड का यूज करके या ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके हम किसी पर्टिकुलर एक ब्लॉक से बाहर आते हैं, ना कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम से एग्जिट करने के लिए यूज करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस चीज को अगर हम प्रोग्राम से देखें तो बेसिकली जैसे यहाँ पे मैंने i इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज कर दिया। अब while i इज लेस देन 6, ठीक है, फिर हमने क्या किया, पहले i की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, ठीक। अब चेक किया इफ i इक्वल्स टू, तो हमें क्या करना है, ब्रेक कर जाना है, ठीक है, और अदरवाइज हमें क्या करना है, i की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देना है। यहाँ तक क्लियर है? वही वाला प्रोग्राम है जो मैंने अभी एग्जाम्पल में लिया था, और अभी हम लोगों ने उसको ड्राई रन कराया तो हम लोगों ने देखा कि 2 बार चल रहा है, एक बार i की वैल्यू 1 होने पे और एक बार i की वैल्यू 2 होने पे। तो देखते हैं कितनी बार यहाँ पे रन किया, 2 बार रन किया, सिर्फ 1 और 2। ऐसे अगर हम लोग ब्रेक नहीं लगाते तो ये कितनी बार चलता, 5 टाइम्स चलता, 1 2 3 4 5। ये चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखी है कि व्हाइल लूप के अंदर एंटर करने के बाद जो है जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती हम बाहर एग्जिट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आपका ब्रेक यूज होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम्स के बाद कंडीशन ट्रू होने के बावजूद भी हम लोग लूप से बाहर आ गए। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम के अंदर ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। कंटिन्यू आपका किसी पर्टिकुलर इटरेशन को स्टॉप करके दूसरे सारे इटरेशंस को कंटिन्यू करने का काम करता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 से लेकर के 10 तक कोई भी काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि 7th वाले इटरेशन का काम जो है वो ना हो या 7th वाला इटरेशन ना चले, तो वहां पे उस पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप करने के लिए हम लोग जिस कीवर्ड का यूज करते हैं दैट इज कंटिन्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी i की वैल्यू 1 है और while i is less than 6, तो करना क्या है, बेसिकली हमें i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया और उसके बाद जब i की वैल्यू 2 हो जाए तो हमें कंटिन्यू करना है, अदरवाइज क्या करते रहना है, प्रिंट कर देना है। क्लियर? जैसे इस चीज को हम अपने प्रोग्राम में देखते हैं। मैं यहाँ पे i की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करती हूँ, उसके बाद लिखती हूँ while i is less than 6, फिर i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं बाय 1, यहाँ पे सिंपली आपका i का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, और इफ i इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया, और उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है, फिर प्रिंट करा देते हैं i की वैल्यू को सिंपली, बस। अब देखिए ये रन कैसे करेगा। इनिशियली i की वैल्यू है 0, 0 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू होगी, फिर यहाँ पे आएगा i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, फिर ये चेक करेगा इफ i इक्वल्स टू, मतलब 1 इक्वल्स टू, तो ये कंटिन्यू करेगा, मतलब अभी यहाँ पे जो है 1 इक्वल्स टू जो है वो आपका कंडीशन फॉल्स है, तो वो इस चीज को स्किप करके कहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट वाले स्टेटमेंट में, और प्रिंट में 1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट फिर से जाएगा कंडीशन चेक करने, तो यहाँ पे क्या देखेगा, 1 इज लेस देन 6, कंडीशन हो जाएगी आपकी ट्रू, फिर आएगा i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगी, इफ i इक्वल्स टू, मतलब 2 इक्वल्स टू, तो कंटिन्यू करेगा। अब कंटिन्यू करने का मतलब इस वाले पर्टिकुलर वैल्यू को स्किप कर जाएगा, फिर उसके बाद प्रिंट कराने आएगा, इसको स्किप करना है तो कुछ नहीं करेगा, नेक्स्ट वाले इसमें आ जाएगा i की वैल्यू 3 के लिए। अब i की वैल्यू 3 फिर से देखेगा, अब तो इफ के कंडीशन फॉल्स होने शुरू हो जाएंगे, 3, 4, 5, तो ओवरऑल इस वाले इटरेशन का जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो आएगा 1, 3, 4 और 5। देखते हैं क्या यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, रन करा करके। ठीक है, 1, 3, 4, 5 और 6। 6 क्यों, क्योंकि जब 6 इज लेस देन 6 था, कंडीशन ट्रू था, फिर भी एक बार प्रिंट होना था। 5 इज लेस देन 6, लेकिन 5 इज लेस देन 6 वाले पे तो चला, लेकिन उसके बाद वैल्यू तो बढ़ चुकी थी और जो पिछली वाली वैल्यू है इस पे काम कर रहा है। क्लियर है इतना? तो इस वजह से ये 6 तक प्रिंट हुआ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। एक बार आप अपने से भी ब्रेक और कंटिन्यू का यूज करके प्रोग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आज का आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।